आज़ादी के बाद इतिहास में पहली बार ये हुआ है जब विधानसभा के भीतर विपक्ष को ना दिखाया जाए, इसके लिए पत्रकारों को पीटा गया, धक्के मारे गए, मुक्के मारे गए, मार मार कर गाल सुझा दिए गए और ये लिंचिंग उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर हुई है। आज इस तानाशाही पर, इस दमन पर आम लोग क्या कहते हैं, ये जानने के लिए उनके बीच चलते हैं, क्योंकि इस तरह की तानाशाही, इस तरह का दमन इतिहास में पहली बार हुआ है। आइए मेरे साथ। ये नया भारत है, लोकतंत्र में नया भारत दिया आपने। आप कहते हैं रे रामराज है, रामराज में आप पीटते हैं मीडिया को। ये रामराज नहीं, रावण राज है। आपकी गुंडागर्दी सिर्फ समय के लिए है, जितने समय तक आपका कार्यकाल बचा हुआ है, चाहे वो विधानसभा का हो, अभी भी 5 साल में साल ही भर हुआ है, और 24 में आप देखिएगा दिल्ली में आप अगर दरकिनार न किया जाए तो मुझसे कहिएगा। अबे 50 साल सरकार बदलने वाली नहीं है, ये चीज अपने दिमाग में रख लीजिए। घमंड रावण का भी नहीं चाहिए, घमंड रावण का भी नहीं चला। घमंड मत करिए, जनता ने आपको बनाया है, आपकी बपौती नहीं है 50 साल की। नेताजी पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जो ये ढह गया ना तो पूरा लोकतंत्र गिर जाएगा धड़ाम से, ना तो जमीन बचेगी आपके पाँव के नीचे। 50 साल सरकार रहना है, आप लोग सरकार के हिसाब से काम करिए, ऊट पटांग चीज मत दिखाइए, गलत चीज, ठीक है। और अगर सत्य दिखाए, तथ्यात्मक रूप से दिखाए तो गलत है। हम अभी बता रहे पत्रकारों के साथ गलत हुआ, बताइए। जो सत्य हो मांगिए माफी। विधानसभा के भीतर हुआ, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही मांगिए। आपको अंदर जाना नहीं चाहिए था ना, पूछ रहे हैं, जब माफी मांगिए, बोलिए गलत हुआ पत्रकारों के साथ। डिसिप्लिन हमारी गलती है, उनको बोलने दीजिए। डिसिप्लिन आप लोग ने क्रॉस कर दिया ना। आगाह कर रहे हैं आपको, क्या बोल रहे हैं? ये आगाह कर रहे हैं आपको। इधर कहाँ देख रहे हो, इधर देखो। आपको आगाह कर रहे हैं हाँ। कि शाम को दिखाने से पहले जितना हमारे विपक्ष में दिखा रहे हो, हमारे विरोध में दिखा रहे हो, उसको डिलीट मार देना, नहीं तो तुम्हारे घर में भी बुलडोजर ही चलेगा। अभी बुलडोजर चला तो बाबा बुलडोजर, जब हत्या हो गई तो बाबू बुलडोजर हो गया। पत्रकार पीटे गए विधानसभा में। अरे पत्रकार छोड़िए, एक दिन पब्लिक पीटी जाएगी, सब पीटे जाएंगे, कोई बचा नहीं है। मायावती जी के शासन में इसी दैनिक जागरण चौराहे पर पूरी ओवी वैन फूंक दी गई थी, ठीक है। अभिषेक उपाध्याय नाम के एक पत्रकार को लखनऊ छोड़ के जाना पड़ा था। आज ऐसी कोई घटना नहीं हो, अगर कहीं पर आप कोई व्यवस्था को भंग करने ऐसा लग रहा है कि गनीमत है कि किसी पत्रकार को फूका नहीं गया, पीटा ही गया। पीटा कौन सी बड़ी बात। जब सपा सरकार थी तो धरना देने वालों के ऊपर लाठी नहीं चलती थी, लाठी नहीं चलती थी। तो अब जब बीजेपी में चल रही थी, क्या दिक्कत है भाई? वो तो शासन को टाइट करना पड़ेगा। तो आप तो अलग हैं, अब तो अपने आप को अलग कहते हैं, रामराज की सरकार कहते हैं आप अपने आप को, तो आप भी वैसे ही हैं। अब शासन सख्त हो कंफ्यूजन हो गया क्या? अब 50 साल सरकार रहेगी भाजपा का, राम राम गाओ। पर वो जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। ये कह रहे 50 साल और 100 साल की बात करते हैं। आप नेता है कि जनता है? नहीं, मैं जनता हूँ। जनता है। वो नेता की वो लाइन उधर खड़ी है। हाँ। मैं मुंह पे कहता हूँ, वो मेरे मित्र भी हैं, वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मित्र भी हैं। कोई यादव जी मेरे मित्र हैं, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं। ये बीजेपी वाले चौबे जी मित्र नहीं हैं। मैं क्यों कहूँ, पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको अधिकार है बोलने का, मगर झूठ तो ना बोले कम से कम। नए भारत की कल्पना दिखाते हैं, नए भारत का सपना दिखाते हैं और गुंडाई करते हैं। आप छात्रों को नौकरियां नहीं देते, छात्रों को आप पीटते हैं। आपने रोजगार छीना, आपने शिक्षा छीनी, आपने स्वास्थ्य छीना, आपने सुरक्षा छीनी। 10 साल में तो दंगा कर रहा था। दंगा कर रहा था। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं विधानसभा के स्तर पे बात कर रहा हूँ और दिल्ली स्तर पे बात कर रहा हूँ। उनको 9 साल, इनको 6 साल। सिर्फ मारा या पीटा या छीना है, लूटा है हमें। 5 किलो चावल दिखा के हमारा जमीर खरीदने की कोशिश की है कि हम इनके साथ 5 किलो चावल में चलेंगे। हम उन जैसे लोगों में से नहीं है। हम इसके विधानसभा में लोकतंत्र की कस्में खाते हैं। नेताजी हैं यहाँ खड़े रहिएगा, नेता जाइएगा नहीं। विधानसभा में कस्में खाएंगे और उसी लोकतंत्र के स्तंभ को चकनाचूर करेंगे, बाहर मुक्के मारेंगे, धकियाएंगे। अमृत काल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी अमृत काल चला रहे हैं। इस अमृत काल प्रधानमंत्री जी तो आलोचना को यज्ञ बोलते हैं, प्रधानमंत्री तो आलोचना को यज्ञ बोलते हैं, फिर पत्रकारों को काहे कुर्बान किए दे रहे हैं। अमृत काल में पहले किसान मारा गया,
छात्र मारा गया, नौजवान मारा गया। अब जो है पत्रकार बचा था, आप पूरी बात सुनिए तो। पत्रकार बचा था अमृत काल में, अब पत्रकार भी पीटा गया। इतिहास में पहली बार विधानसभा पे पत्रकार पीटे गए हैं, ये इतिहास में दर्ज होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि पत्रकार पीटे जाएंगे, उसकी जांच होगी और बहुत ज्यादा होगा तो मुआवजा दे दिया जाएगा। ज्यादा होगा तो मुआवजा दिया जाएगा। नुकसान करेंगे। हमारी पार्टी और हम पत्रकारों के साथ हैं। अब पत्रकारों को यह तय करना होगा कि उनको मुआवजा चाहिए कि न्याय चाहिए। अगर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। बताइए, हाँ, क्या क्या नाम है बताइएगा। इधर आइएगा। हाँ, पांडे जी कौन सी पार्टी से? इधर आके बताइए थोड़ा। बीजेपी का सदस्य भी हूँ। हाँ, अच्छा, बीजेपी से हैं। तो बीजेपी पत्रकार ने बहुत पीटे। सारे मेडिकल कॉलेज और कानून व्यवस्था जो जंगल राज चल रहा था पहले, उसको खत्म किया है। हाँ, और जो राशन भी पत्रकार गरीबों को पत्रकार जो पीटे गए विधानसभा के भीतर, इतिहास में पहली बार हुआ। ये बड़ी शर्मनाक गरीबों का घटना है। राशन माफिया खा जाते थे सपा की सरकार में। एक बात का हट जवाब जाएंगे। दीजिए। आपने चलिए राशन की बात की, कब तक राशन की आड़ में छुपेंगे नेताजी? आप ये बताइए, जनता की आवाज उठाना कोई गलत काम है? माननीय बड़ी बात नहीं विपक्ष है। के नेताओं का ये फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों की आवाज उठाएं, आवाज बुलंदी से उठाएं। लोकतंत्र का हिस्सा है प्रदर्शन। अगर विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, आम आदमी की, गरीबों की, बेरोजगारों की आवाज उठा रहा है, उनको पत्रकार दिखा रहा है, तो उनकी नजर में वो पत्रकार डिसिप्लिन वाला पत्रकार नहीं है। मैंने तो आपको पहले कहा, जो इनके साथ चले वो देशभक्त और जो इनके साथ ना चले वो देश का गद्दार। इनकी तो पॉलिसी यही है कि जो हमारे फेवर में बोलेगा, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई विपक्ष हो, चाहे वो मीडिया हो, कोई भी हो, अगर इनके पक्ष में नहीं बोलेगा तो वो देशद्रोही है, नहीं तो देश प्रेमी है। मोदी जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, जिनको ऑल वर्ल्ड में किसी ने प्रथम प्रधानमंत्री है। फर्स्ट। आप युवा हैं, क्या करते हैं पहले बताइएगा। इस बार मैडम जी हम सेनम फॉर्म हम डाले थे, जो ये घटिया योजना लेके आए मोदी जी, हाँ। अग्निवीर वाली। हाँ, तो अग्निवीर बनने में क्या खराबी? ठीक तो है। उसमें हमारा मामला ये था कि हमारा फिजिकल क्लियर हो गया, हाँ। मेडिकल क्लियर हो गया, रक्षा मंत्रालय का सर्टिफिकेट था जिसके अकॉर्डिंग हमें एग्जाम नहीं देना था। सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा फाइनल सिलेक्शन में नाम ही नहीं आया। हम राजनाथ जी के भी पास गए थे। स्किल नहीं होगा आपके अंदर, बोलते हैं ना। नहीं स्किल नहीं होगा ना। नहीं, हम धरने पे क्यों गए? अग्निवीर वाले धरने में गए होंगे ये। खुद मान लिए कह रहे धरने में तो नहीं गए। आपने आवाज तो नहीं उठाई, अपने हक की आवाज तो नहीं उठाया। अपने हक के लिए बोलोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। हम तो बोल रहे हैं, आप धरने पे गए थे बोल रहे हैं तो कोई साक्ष्य हो भाई। अगर कोई साक्ष्य हो, हम धरने में गए थे।